गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के 5.2 एंड 5.3 जिसमें पोलर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालना, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिसलेनियस के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन दिया हुआ है i टू द पावर 18 1 अपॉन i टू द पावर 25 एंड होल क्यूब 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो i टू द पावर 18 है और i टू द पावर 25 है, इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसा हमने 5.1 में पढ़ा था। i टू द पावर 4k प्लस 1, i टू द पावर 4k प्लस 2, i टू द पावर 4k प्लस 3, इसी फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। तो 4k प्लस 1 क्या रहता है, हमें पता है सबको, हम आयोटा लिख देते हैं। 4k प्लस 2 रहता है हमारा -1 लिख दिया करते हैं। एंड 4k प्लस 3 है, हम इसको माइनस आयोटा लिखते हैं। ये सभी को हमें ध्यान में है, तो यही हमने यहाँ पर किया। 18 को हम 4 इंटू 4 प्लस 2 ये हम लिखते हैं। एंड ऊपर 1 है, 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा। एंड आई टू द पावर 25 को हमने लिख दिया 4 इंटू 6 प्लस 1। और अभी जो बताया 2 है तो यहाँ -1 लिखा गया, ये 1 अपॉन आयोटा लिखा गया, क्योंकि ये 4k प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। 4k प्लस 1 को हम आयोटा लिख दिया करते हैं। अब इसको रेशनलाइज हमने यहाँ पर किया, आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर दी, तो ये हमारा ऊपर तो आ जाएगा आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर को हम लिख देंगे -1। अब इसमें हम जब -1 है, ये माइनस कॉमन ले दिया, दोनों में माइनस है, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया। तो ये स्क्वायर यदि होता तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता, लेकिन क्यूब है इसलिए माइनस लिखा गया। और इसमें हमने 1 प्लस आयोटा होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर दी। हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, हर एक a की जगह 1 एंड b की जगह आयोटा हमने लिखा। और जहाँ जहाँ ये आयोटा क्यूब आया है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, यहाँ पर हमने रख दी। और जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हमने रखा, तो ये -3 हो गया। और इसको सोल्व किया, 1 एंड -3 को -2 एंड 3 आयोटा प्लस आयोटा को +2 आयोटा। 2 कॉमन ले लें, माइनस की इंटू कर दें अंदर, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन सेकंड की बात करें। क्वेश्चन सेकंड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, Z1 एंड Z2। हमें प्रूव करना है रियल Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। तो हम ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम पहले Z1 मान लेंगे a प्लस आयोटा b, Z2 मान लेंगे x प्लस आयोटा y, और Z1 इंटू Z2 निकाल लेंगे, क्योंकि रियल पार्ट तभी निकालेंगे जब हमें Z1 इंटू Z2 पता होगा। तो ये हमने यहाँ पर Z1 इंटू Z2 किया, तो a प्लस आयोटा b Z1 की जगह, Z2 की जगह x प्लस आयोटा y, इनकी इंटू करी। और सिंपल बात, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहां पर इसको माइनस कर देंगे, -1 लिखेंगे, तो ये ax माइनस by आ गया। और इन दोनों में से आयोटा हम कॉमन ले देंगे, तो आयोटा बाहर है, ay प्लस bx। तो सिंपली हम देख लें कि अब इसमें जो रियल पार्ट है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है हमें यहाँ पर, ये देखिए ये चीज प्रूव करनी है। तो पहले लेफ्ट साइड हम ले लें, तो लेफ्ट साइड हमारी रियल Z1 इंटू Z2, Z2 है यहाँ पर, Z2 इक्वल टू हो गया ax माइनस by, इसको फर्स्ट हमने कह दिया। राइट साइड लें और राइट साइड में इसकी वैल्यू लिख दें सब। जैसे कहा रियल Z1, तो रियल Z1 का क्या पार्ट हुआ, a हो गया, इंटू रियल Z2 क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर ये a इंटू x लिखा गया।
उसी तरह इमेजिनरी Z1 क्या हुआ, ये B हो गया। इमेजिनरी Z2 क्या हुआ, यहाँ पर Y हो गया। माइनस का साइन था तो माइनस BY लिखा गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम दोनों देखिए इक्वल आ गए हैं। फर्स्ट में भी AX माइनस BY, सेकंड में भी AX माइनस BY, तो दोनों लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, यानी हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन थर्ड में भी सॉल्व करना है, आप इसको अपने आप करके देखना। क्वेश्चन फोर्थ में क्वेश्चन में दिया है x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। प्रूव ये हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें हमें क्या करेंगे, तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। जो ये में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम c प्लस आयोटा डी से ऊपर नीचे हमने इंटू कर दिया और दोनों की इंटू करी, और इंटू करते हुए ध्यान रखा कि जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आया है उसको -1 लिख देंगे, और जहां खाली आयोटा आयोटा है, ये दोनों आयोटा है, यहाँ से कॉमन ले देंगे। वही हमने यहाँ पर करा। तो जब ये आयोटा स्क्वायर था यहाँ पर लिखा तो प्लस हो गया AC प्लस BD, और उधर आयोटा कॉमन लिया तो AD माइनस BC। नीचे भी C प्लस आयोटा D, C माइनस आयोटा D इंटू C प्लस आयोटा D, तो यानी C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम -1 लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगले स्टेप में इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट इसका निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को दोनों के नीचे लिखा और इनको कंपेयर कर दिया। पहले इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब यहाँ जो B स्क्वायर में देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और रियल और इमेजिनरी पार्ट हम इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये रियल पार्ट है इधर का ये रियल पार्ट है, ये दोनों हमारे ये इक्वल यहाँ पर हमने कर दिया। उसी तरीके से ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, और ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा को तो हटा ही दिया है, तो ये हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में लिख दिया। ठीक, ध्यान में आ रहा होगा आप सबके। और अगले स्टेप में पहले हम इसको रख दें वैल्यू को, और देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हम निकालें। क्यों, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो वही हमने पहले तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए इसको अलग अलग कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दी हमने, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हमने निकाला, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको भी एक बार देख लें, हमें x माइनस वाई यदि पता है और x प्लस वाई हम निकालना चाहते हैं, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाता है x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस 4xy। तो यही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इक्वेशन जो फर्स्ट में जो वैल्यू थी उनको यहाँ पर रखा, सोल्व किया, होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, डिनोमिनेटर में सेम है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको लिखा, और सोल्व करने के बाद हम करेंगे तो जो हमें प्रूव करना था वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एक सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल दो चीजें बचेंगी, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें, पोलर फॉर्म आप सबको पता है, पोलर फॉर्म मैंने पिछली क्लास में बताया था, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो हम पहले इसको स्क्वायर एक्सपेंड कर दें नीचे का डिनोमिनेटर का, और स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद जहां आयोटा स्क्वायर है उसको -1 रख देंगे, और जो ये नंबर हमारा आया इसको हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम आयोटा की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जरा, यहाँ पर हमने
इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करी तो 1 इंटू 3 आ गया, 7 इंटू 4 आयोटा स्क्वायर 28 आयोटा स्क्वायर हो गया, 4 की 1 में करी तो 4 आयोटा, 3 की 7 आयोटा में करी तो 21 आयोटा। और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम -1 लिख देंगे तो ये -28 आ गया, 3 - 28 यानी क्या -25। सेम इसी तरीके से ये हमारा 21 आयोटा एंड 4 आयोटा 25 आयोटा रहा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये +16 आ जाएगा, तो 25 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो हमारा ये z जो है इस सिंपल फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा। अब इसको पोलर फॉर्म में हमें करना है, तो पोलर फॉर्म के हमें स्टेप्स पता है, तो पहले हम r निकालेंगे। r क्या, z तो हमारा ये है, अभी हमने निकाला है, तो r क्या √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकल जाएगा। फिर हम tan अल्फा निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 1 आ गया, tan π/4 आ गया। और z क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि माइनस प्लस हो गया ना, और माइनस प्लस वाला हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा, कल के आप देखेंगे वीडियो उसमें लिखा हुआ भी है π - अल्फा, तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकल गई 3 π/4। और पोलर फॉर्म जानते ही हैं, √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2 cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आप करना है इसको। अब इसके जो क्वेश्चन है 6 to 9, ये 5.3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, रूट्स निकालने हैं, तो वो भी सेम इसी तरीके से देख लीजिए जरा। सिंपल हमने किया क्या, एलसीएम पहले ले दिया, तो सिंपल फॉर्म में हमने इक्वेशन बना दी। डी हमने निकाल दिया b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, b क्या है -4, c क्या है 3, और इसको हमने वैल्यू रखी b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो -8 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। और √b निकालना है तो ये आ जाएगा ±2 √2 आयोटा। सिंपल, अब तो रूट्स निकालना है, -b प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू रखें और बाद में कॉमन लेकर के हमने कैंसिल कर दिया, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, और इस 2 को दोनों के नीचे लिख दिया, इसके भी 2 के भी और √2 के भी, तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया 1 ± √2/2 आयोटा। क्वेश्चन 10th देखें जरा। 10th में Z1 दिया हुआ है 2 - आयोटा, Z2 हमें दिया हुआ है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1 और मॉडुलस। तो हम पहले डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, Z1 की यहाँ पर रख दी, Z2 की यहाँ पर रख दी, +1 ये था ही, नीचे भी हमने करा, Z1 माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो गए, और +1 जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे, जैसे यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ऊपर बच गया 4, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 बच गया, एंड 2 आयोटा बच गया माइनस का, ये हमने लिख दिया। अलग अलग मॉडुलस दे दें तो 4 तो सिंपल है, तो 4 रहने दिया, नीचे 2 - 2 आयोटा, 2 कॉमन लेकर हम इसको 2 कॉमन लिया, तो ये 4/2 1 - आयोटा मॉडुलस, 2 से कैंसिल हो गया 2/1 - आयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या, ये बताया था आप लोगों को, √a² + b², तो वही हमने यहाँ पर करा, 1 + 1 तो √2 आ गया, कैंसिल करेंगे तो √2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर जरूर लिख देंगे, जिसका हमने आंसर निकाला इसकी वैल्यू √2 आ गई। क्वेश्चन 11th, जैसे क्वेश्चन 4th किया था, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या a + आयोटा b ये दे दिया है, और प्रूव करना है a² + b² अपॉन इक्वल टू x² + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 होल स्क्वायर। तो जैसे भी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी तरह करेंगे, पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर देंगे। तो पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1 और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दें तो x स्क्वायर -1 अपॉन डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड आयोटा बाहर ले दिया तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। कंपेयर हमने करा तो a हमारा आ गया a पहले वाली वैल्यू x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड b ये बाद वाली वैल्यू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद खाली डायरेक्ट हमें सोल्व करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में उसी का पूछा हुआ है। देखिए जरा, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो वही हम ए और बी हमारा निकल ही गया है। यहाँ हम वैल्यू रखें और इसको सोल्व करें तो हम जो आंसर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। रखें, ए की वैल्यू रखी एंड बी की वैल्यू रखी और इनका स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इसको एक साथ लिख दिया और ये हमने ऊपर किया स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया तो x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये क्या 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर x करा तो 4x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हमने x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बच गया और ये हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।